मनी इज गॉड ऑन अर्थ। पैसे को धरती पर भगवान माना जाता है। बट मनी हैज नो क्वालिटी टू गिव यू प्लेजर। लेकिन मनी में यानी पैसे में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको प्रसन्नता दे सके। इट ऑलवेज गिव यू पेन व्हेन यू अर्न इट, व्हेन यू सेव इट एंड व्हेन इट इज लॉस्ट। जब हम इसे कमाते हैं तब दुख देता है ये पैसा, और जब हम इसे सेव करते हैं तब ये दुख देता है, क्योंकि इसकी निगरानी बहुत करनी पड़ती है। एंड व्हेन इट इज लॉस्ट, और जब ये खो जाता है तब भी दुख देता है। अर्थात पैसे में दुख देने की क्वालिटी ज्यादा है और सुख देने की क्वालिटी कम है। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है बाद वाले शब्द। बाद वाले शब्द जब वाक्य में आए और वाक्य बीच में आए। वाक्य के जब बीच में आता है शब्द बाद, इसमें दो वाक्य होते हैं, एक तो बाद के शब्द से पहले वाला और एक बाद वाला। जैसे मेरे सोने के बाद वह कानपुर चला गया था। मेरे सोने के बाद वह कानपुर चला गया था। ये सेंटेंस है बाद वाला, यह है वह कानपुर चला गया था, और बाद से पहले का यह है कि मेरे सोने के बाद। अब किसकी अंग्रेजी पहले बनेगी, किसकी अंग्रेजी बाद में बनेगी, कौन से टेंस में बनेगी, देखने वाली बात यह है। तो इसके लिए मैंने एक फार्मूला लिखा है। फार्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये वाला बाद के बाद वाला सेंटेंस पहले आएगा, उसकी अंग्रेजी पहले बनेगी। काय में पास्ट इंडेफिनिट में पहले सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जो वाक्य पहले था उसकी अंग्रेजी बाद में बनेगी आफ्टर की। आफ्टर का अर्थ होता है बाद। सब्जेक्ट आएगा, फिर हेड आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अर्थात आफ्टर के बाद वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा और आफ्टर के पहले वाला पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। मेरे सोने के बाद, ये वाला सेंटेंस हेड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस में बाद में बनेगा। ये देखिए, आफ्टर आई हैड स्लेप्ट। और जो बाद वाला सेंटेंस है कानपुर चला गया था, वो पहले बनेगा और पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। ही वेंट टू कानपुर। तो अर्थात दोनों सेंटेंस के बीच में क्या आएगा, आफ्टर। आफ्टर का अर्थ होता है बाद। ही वेंट टू कानपुर आफ्टर आई हैड स्लेप्ट। इस तरीके से ये बनेगा। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। फर्स्ट फॉर्म स्लीप, सेकंड फॉर्म स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। ये थर्ड फॉर्म के साथ बनेगा। मेरे सोने के बाद ये थर्ड फॉर्म के साथ बनेगा और बाद में बनेगा। अब देखें अगला सेंटेंस। विराट कोहली के चले जाने के बाद युवराज आया। दोनों क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। विराट कोहली के जाने के बाद युवराज आया, तो युवराज आया इसकी अंग्रेजी पहले बनेगी। युवराज केम, उसके बाद आफ्टर लगेगा। उसके बाद विराट कोहली के चले जाने के बाद विराट कोहली हैड लेफ्ट, बाद में बनेगी इसकी अंग्रेजी विराट वाले की, आफ्टर के बाद, और काय में बनेगी पास्ट परफेक्ट। क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा हेड के साथ। अब नेगेटिव सेंटेंस इसके कैसे बनेंगे, उसका फार्मूला अलग है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड के साथ यदि सेंटेंस में कहीं भी डिड आए तो उस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती। आफ्टर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर हेड प्लस थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आफ्टर, फिर सब्जेक्ट, फिर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
इस तरीके से ये नेगेटिव वाले सेंटेंस बनेंगे। तुम्हारे स्कूल जाने के बाद अध्यापक यहाँ नहीं आए थे। तुम्हारे स्कूल जाने के बाद अध्यापक यहाँ नहीं आए थे। द टीचर डिड नॉट कम हियर। द टीचर डिड नॉट कम हियर आफ्टर यू हैड गॉन टू स्कूल। अर्थात अध्यापक नहीं आए थे, अध्यापक यहाँ नहीं आए थे, इसकी अंग्रेजी पहले बनेगी और पास्ट इंडेफिनिट में बनेगी, और तुम्हारे स्कूल जाने के बाद की अंग्रेजी बाद में बनेगी आफ्टर के, और काल में बनेगी पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगी, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। द टीचर डिड नॉट कम। अब डिड शब्द का यूज आया है, आप देखें इसके साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। द टीचर डिड नॉट कम हियर आफ्टर यू हैड गॉन टू स्कूल। गो, वेंट, गॉन, तीन इसकी फॉर्म होती है। गो, वेंट, गॉन। गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म और गॉन थर्ड फॉर्म होती है। अब देखें हम अगला, पहले इसी सेंटेंस को दोहरा ले रहे हैं। द टीचर डिड नॉट कम हियर आफ्टर यू हैड गॉन टू स्कूल। अब हम अगला फार्मूला लेते हैं ऐसे सेंटेंसेस का जो इंटरोगेटिव के होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में सहायक क्रिया शुरू में आ जाएगी, अर्थात डिड शुरू में आएगा। डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आफ्टर, फिर सब्जेक्ट, फिर हैड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म। अर्थात पहला सेंटेंस काय में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में, और दूसरा सेंटेंस बनेगा पास्ट परफेक्ट में, और बीच में आएगा आफ्टर। क्या राम के नहाने के बाद सूर्य नहीं निकल आया था? क्या राम के नहाने के बाद सूर्य नहीं निकल आया था? डिड द सन नॉट राइज। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, डिड द सन नॉट राइज आफ्टर राम हैड बेद्ड। राम हैड बेद्ड, अर्थात क्या राम के नहाने के बाद सूर्य नहीं निकल आया था। अब अगला सेंटेंस ले वाई वाला, क्वेश्चन वर्ड वाला। मेरे स्कूल पहुंचने के बाद अध्यापक क्यों नहीं आए थे? तो बाद वाला सेंटेंस पहले बनेगा, वाई डिड द टीचर नॉट कम। वाई डिड द टीचर नॉट कम, अध्यापक क्यों नहीं आए थे। आफ्टर, अब आफ्टर लगेगा यानी बाद की अंग्रेजी लगेगी। मेरे स्कूल पहुंचने के, आई हैड रीड द स्कूल। आई हैड रीड द स्कूल। Why did the teacher not come after I had read the school? मेरे स्कूल पहुंचने के बाद अध्यापक क्यों नहीं आए थे। अध्यापक क्यों नहीं आए थे, इसकी अंग्रेजी पहले बनेगी, Why did the teacher not come? और मेरे स्कूल पहुंचने, इसकी अंग्रेजी बाद के यानी आफ्टर के बाद आएगी, I had read the class। तो ये इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं, कुछ सेंटेंसेस में तो पहले शब्द का प्रयोग होता है। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, ये वाले सेंटेंसेस मैं करा चुका हूं। अब ये मैंने आज बाद वाले, जिनमें बाद शब्द का प्रयोग होता है और जिसकी अंग्रेजी होती है आफ्टर, वो वाले सेंटेंसेस कराए हैं फार्मूले के साथ। फार्मूला पॉजिटिव का अलग है, नेगेटिव का अलग है और इंटेरोगेटिव का अलग है। तो इनको अलग अलग करने पर हमें पहले और बाद वाले सेंटेंसेस का फर्क भी पता चलता है, साथ में हम ये आसानी से बना भी सकते हैं। तो यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट जरूर करें, कमेंट के जरिए मुझसे पूछें और कोई बात भी पूछ सकते हैं। और साथ ही यदि आपको पसंद आ रहे हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।